आ जाओ भाई। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 6। शायद 6 ही होगा, हाँ 6 है आज। आज पढ़ेंगे हम लोग ग्राफिकल एनालिसिस। जितने भी तरह के ग्राफ हो सकते हैं पॉसिबल, वो सब बताऊंगा काइनेमेटिक्स में। उसके बाद जितने भी प्रीवियस ईयर आ चुके हैं वो सब करेंगे। ग्राफ का लेक्चर मुझे लगता है शायद 2 या 3 पार्ट में आएगा। इसके बाद आपको ग्राफ कहीं से करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नोट्स करो, कहानी खत्म। देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज ग्राफिकल सेक्शन। ग्राफिकल कन्वर्जन भी पढ़ाएंगे, लेकिन हम दूसरे लेक्चर में पढ़ाएंगे कुछ क्वेश्चंस और ये सब। तो आज का लेक्चर फिर एक लेक्चर या 2 लेक्चर और आ जाएगा। देखिए ग्राफिकल सेक्शन, ठीक है। पहले समझो ग्राफ लिखने से पहले हमें ग्राफ में क्या क्या देखना है। ठीक है, पहले ये समझो कि जब ग्राफ के क्वेश्चन आते हैं तो हमें क्या देखना चाहिए। सबसे पहला जो बेसिक इंफॉर्मेशन होता है, आपको दुनिया में हर लोग बताएंगे कि जब ग्राफ आए ना बेटा, तो ग्राफ में या तो एरिया सोचो या स्लोप सोचो। हालांकि सही बात है, ग्राफ में एरिया और स्लोप एक बार जरूर सोचना चाहिए जब ग्राफ का क्वेश्चन है। लेकिन देखो इधर ध्यान से देखो, अगर ऐसा कोई ग्राफ है, सपोज ये एंगल थीटा बीटा है कुछ, तो याद रखना कि सबसे पहले आप थीटा को देखना। ठीक है, थीटा को देखोगे ना, जैसे सपोज करो ना थीटा कांस्टेंट है क्या है नहीं है, उसके बाद तुरंत ही आ जाना। देखो अगर ऐसा है कुछ, ये x1 है, ये x2 है, कुछ ऐसा है, ये सॉरी ये t1 t2 ले लो, t1 t2, ये कुछ आ जाए, ये जो एक्सिस है टी एक्सिस है, थीटा है, तो आप हमेशा कोशिश करना कि स्लोप देखे। क्या देखे? स्लोप। अब स्लोप का मतलब क्या होता है? देख, स्लोप का मतलब होता है टेन थीटा। इसी को टेन थीटा को आप लोग क्या लिखते हो? y अपॉन एक्स। अगर ये एक्स एक्सिस है और ये y एक्सिस है, सपोज करना है थोड़ा देर के लिए, आप ऐसा सपोज कर लो ये y है और ये क्या है? x है। अभी t1 t2 थोड़ा देर बाद मान लेंगे। तो टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस y अपॉन एक्स। जब भी स्लोप देखो तो स्लोप, इतना दिमाग में आना चाहिए कि स्लोप का मतलब है टेन थीटा। आपको तो इतना ही ध्यान रखना, स्लोप का मतलब टेन थीटा। y बाय एक्स रखते हैं, कोई बात नहीं। y निकालने का तरीका भी ऐसा होता है, y2 माइनस y1, पहले वाले में दूसरे वाले को माइनस कर लो, फिर x2 माइनस x1, ये भी करना होता है। जैसे y2 माइनस y1 कर लिया, x1 माइनस x2 कर लिया, ये सब चीज तो हम करेंगे ही करेंगे। बेसिक आइडिया आपको देख के रखा कि स्लोप का मतलब होता है टेन थीटा, टेन थीटा का मतलब ये सारी बातें होती है। अब जब ग्राफ आएगा तो क्या क्या हमें देखना चाहिए, क्या क्या नहीं देखना चाहिए, वो समझो पहले। इधर पहले इसको राउ मिटा, देखो, आओ। एक तरीका बताया था आपको, याद हो तो? मैंने बोला था पूरा काइनेमेटिक्स उस पे पढ़ाऊंगा, और पूरा काइनेमेटिक्स उसी पे, कोई नहीं पढ़ाया है। आप चाहे तो पूरा यूट्यूब सर्च कर लेना, पूरा मैदान खाली है। देखना, ये एस, ये भी, ये ए, ठीक है। क्या नाम बताया था? सालू, विजेता, अंजलि। हमने इसके साथ टाइम पास किया। इसका नाम क्या था बेटा? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। अभी पोजीशन बोल रहा हूँ। वेलोसिटी, स्पीड, ये क्या था? एक्सेलरेशन। हमने क्या बताया था? देखो एक साथ सब कुछ ला रहा हूं, जो अभी तक पढ़ा वो क्या पढ़ा है। इसको आप डिफरेंशिएट करते हो, इसको आप डिफरेंशिएट करते हो तो क्या मिलता है? वेलोसिटी। अगर बेटा आपने पोजीशन को डिफरेंशिएट किया टाइम के रिस्पेक्ट में तो हमें मिला था वेलोसिटी। अगर आप वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे तो क्या मिलता था? एक्सेलरेशन। अगर आप एक्सेलरेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे तो मिलता था बाबा जी का ठुल्लू, कुछ भी मिलता नहीं था। उल्टा हमने पढ़ा था, इसको इंटीग्रेट करो तो क्या मिलता था? वेलोसिटी। इसको इंटीग्रेट करो तो क्या मिलता था? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। इसको इंटीग्रेट करोगे तो हमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। अब ग्राफिकल में आ जाओ, क्या करने वाले हैं बेटा मेरे। अगर पोजीशन टाइम ग्राफ को, अगर आप इसका अगर स्लोप निकालते हो ना, क्या निकालते हो? एसटी ग्राफ का स्लोप, मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप आपको क्या देगा? वेलोसिटी। अरे स्लोप मतलब क्या? डिफरेंशिएशन ही तो है। टेन थीटा इक्वल टू वाई बाई एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। इसका हमने स्लोप निकाला। अब देखो, अगर आपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकालोगे तो क्या मिलने वाला है? एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन का और टाइम का इसका स्लोप निकालोगे, आप बुक वगैरह देखोगे, सिंगेज वगैरह, उसमें लिखा है नो सिग्निफिकेंस, हमारे लिए बाबा जी का ठुल्लू, यहाँ भी कुछ भी मिलने वाला नहीं है। अब सुन, उल्टा,
अगर बेटा 80 ग्राफ का आप एरिया निकालोगे देन आप पाओगे क्या, वेलोसिटी। इसका एरिया ऊपर जाते वक्त क्या, एरिया, एरिया क्या इंटीग्रेशन ही तो था, वही वाली बात है ना। अगर आप देखो, अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे, ये वो, मतलब इसका एरिया निकालोगे, वेलोसिटी को एरिया निकालो, वेलोसिटी का, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालोगे तो क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट। और इसका एरिया निकालोगे तो नो सिग्निफिकेंस, फिर भी वही, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो जितना अभी अभी सोचो कितना ग्राफ हो गया, हम लोग पढ़ेंगे एक्सटी ग्राफ, फिर पढ़ेंगे बीटी ग्राफ, फिर पढ़ेंगे एटी ग्राफ, फिर आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ ऐसा ऐसा ग्राफ जो कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो हमें पहले से ही आइडिया रहेगा, और ऐसा तरीका बताऊंगा आपको, पहले से आइडिया रहेगा, काम हो जाएगा। ठीक है, आइए 4-5 ग्राफ पढ़ेंगे, इसको थोड़ा यहाँ पे लिखा रहने देता हूँ, है ना। देखो, पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, आ जाओ भाई, ये है पोजीशन एक्स टी। जैसे हमने एस लिखा था ना बेटा, एक्स भी लिख सकते हो पोजीशन को, कोई बड़ी बात नहीं है। पहला ग्राफ ऐसा पढ़ लेते हैं, ये सब ग्राफ एक साथ बना के दिखाऊंगा। देखो, अगर ऐसा है, टी है और ये एक्स है, ऐसा है, इसमें सबसे पहले आप थीटा ढूंढो। टी एक्सिस से, ध्यान रहे मैं किससे बोल रहा हूँ, टी एक्सिस से थीटा ढूंढना है। ये वाला ग्राफ है, इसका टी एक्सिस से ढूंढो जरा। टी एक्सिस से क्या है, जीरो, यहाँ पे थीटा है जीरो, तो टेन थीटा भी क्या होगा बेटा, जीरो। थीटा जीरो है तो टेन जीरो क्या, जीरो, तो टेन थीटा क्या लिखा हमने, जीरो। टेन थीटा जीरो है, टेन थीटा का मतलब क्या, स्लोप जीरो है। और आपको सर ने पढ़ाया है पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी। कितना काम की चीजें समझ रहे हो, सालू विजेता बहुत काम की, अंजलि वगैरह तो बहुत काम की। अब सुनो, स्लोप है, अब हमने बताया पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देने वाला है, वेलोसिटी। बच्चे मेरे, इसका स्लोप क्या दे रहा है, वेलोसिटी। अगर स्लोप वेलोसिटी दे रहा है और स्लोप ही क्या है, जीरो, टेन थीटा जीरो है मतलब स्लोप ही क्या है, जीरो। स्लोप जीरो है मतलब वेलोसिटी क्या है, जीरो, क्योंकि जो टेन थीटा है वही स्लोप है, वही वेलोसिटी है। इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, वेलोसिटी हो गया भाई साहब जीरो। अगर वेलोसिटी जीरो है तो पार्टिकल इज एट रेस्ट। पार्टिकल कहाँ पे है, रेस्ट पे है, अभी ये आराम कर रहा है, पार्टिकल रेस्ट पे है। ठीक है, अब दूसरा ग्राफ देखो, इसमें 5 ग्राफ है, एक, दो, किधर के भाई, इसको मिटा दो, थोड़ा सा अलग लिख लूंगा है। देखो, अब हमने बोला पोजीशन टाइम ग्राफ ही है, अब थोड़ा ग्राफ अभी ऐसा ले लिया, अभी हम लोग कैसा लेने वाले हैं, ऐसा, ये थीटा। अब थीटा के बारे में इंफॉर्मेशन बताओ, क्या होगा थीटा के बारे में। तो बच्चे मेरे, अभी थीटा के बारे में क्या कहोगे, जीरो है क्या, नहीं वहां जीरो लिखा था, यहाँ पे 30 है क्या, 40 है क्या, कुछ इंफॉर्मेशन नहीं। तो अभी हम क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं इसका, थीटा यहाँ पे कांस्टेंट है। बोलो सर कांस्टेंट कैसे है, बताता हूँ कांस्टेंट कैसे है। अगर इस लाइन को आप आगे बढ़ाते हो, आगे बढ़ा दो, तो इस लाइन को आप आगे बढ़ाते हो तो क्या थीटा कभी चेंज होगा क्या, देखो ना, इस लाइन को आगे बढ़ाते जाओ, थीटा चेंज कब होगा, जब इस लाइन को ऐसे वैसे करोगे। आगे बढ़ाने से तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर थीटा कांस्टेंट है तो टेन थीटा भी क्या होगा मेरे बच्चे, कांस्टेंट। टेन थीटा भी क्या है, कांस्टेंट। अगर टेन थीटा कांस्टेंट है इसका मतलब स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट हो गया, और जो स्लोप है वही वेलोसिटी है, क्योंकि एक्सटी ग्राफ का स्लोप ही क्या है, लिख देता हूं यहाँ पे, सो दैट आप टेंशन नहीं होगा। बात करते हैं इसकी, तो क्या आ जाएगा, स्लोप। क्या आ जाएगा बेटा, स्लोप। अब एक्सटी ग्राफ का स्लोप ही देने वाला है वेलोसिटी, तो हम लोग ये स्लोप ही कांस्टेंट है, इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो जाएगा, तो वेलोसिटी भी हो गया कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो कैसा मोशन, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है इसलिए हो जाएगा बच्चे यूनिफॉर्म मोशन। कैसा हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन। ये वाली कहानी है। अब नेक्स्ट कहानी कैसा आने वाला है ग्राफ, आप लोग लिखते जाओ, जो बच्चे लिख रहे हो थोड़ा बहुत लिखते जाओ। आइए अगला, नेक्स्ट कैसा ग्राफ आएगा, देखो हमने बोला एक्सटी ग्राफ है, ऐसा है एक्सटी। अभी हमने दो टाइप का लिया, अब तीसरा टाइप, सपोज ऐसा ग्राफ आ गया,
अगला जवाब आपको ही देना है। सेम 5 के 5 ग्राफ VT ग्राफ में रिपीट होंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। अभी देख तो एंगल, ये वाला एंगल, ये जो थीटा है, ये थीटा ग्रेटर देन 90 है। ये सबका बहुत अच्छा मीनिंग होता है, आप समझाऊंगा, अभी धीरे धीरे समझते रहो। थीटा ग्रेटर देन 90 है, इसका मतलब टेन थीटा क्या होगा? तो टेन थीटा होगा निगेटिव। कैसा होगा बेटा? निगेटिव। अगर टेन थीटा निगेटिव है, यही तो स्लोप होता है। टेन थीटा निगेटिव मतलब स्लोप निगेटिव, स्लोप निगेटिव मतलब क्या? वेलोसिटी निगेटिव। वेलोसिटी क्या हो गया बेटा? निगेटिव। वेलोसिटी निगेटिव तो है, लेकिन कांस्टेंट भी है साथ में, क्योंकि थीटा चेंज थोड़ी कर रहा है, सो कहीं भी ले जाओ थीटा तो वही का वही है ना। तो निगेटिव बट क्या? कांस्टेंट। अगर निगेटिव बस कांस्टेंट हो गया तो मुझे बताइए, कांस्टेंट है तो कौन सा मोशन? यूनिफॉर्म मोशन। तो हमने लिख दिया बेटा यूनिफॉर्म मोशन। कैसा? यूनिफॉर्म मोशन लिख दिया। अब ये 3 ग्राफ हो गए, अब 2 और आएंगे। दोनों लिखिए, मैं मिटा रहा हूं। धीरे धीरे। देखो देखो अब, ओहो, एक्सटी ग्राफ। ठीक है, देखो 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 देखो, बल खा के चली है। हाँ, आइए देखिए। ग्राफ अगर ऐसा हो नीचे की तरफ, और एक ग्राफ साथ में ले लेना ऐसा हो, एक्स टी। ओके, ऐसा ग्राफ है बेटा। ये जो चोच नीचे खुला है ना, देखो कैसा है थीटा, इसमें क्या हो रहा है, मैं आपको थीटा किसी टेंजेंट, किसी पॉइंट पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करके दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या ऐसा, यहाँ पे करूंगा तो ऐसा, यहाँ पे करूंगा तो ऐसा, मतलब ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा। मेरा हाथ देखो, धीरे धीरे क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है ना। मतलब थीटा यहाँ पे क्या हो रहा है? डिक्रीज। अगर थीटा डिक्रीज हो रहा है तो टेन थीटा भाई साहब क्या हो जाएगा? डिक्रीज। जो थीटा है, जो टेन थीटा है, वही क्या है? स्लोप। अगर टेन थीटा डिक्रीज कर रहा है मतलब स्लोप डिक्रीज कर रहा है। स्लोप डिक्रीज कर रहा है मतलब वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि जो स्लोप है वही वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी डिक्रीज। अगर वेलोसिटी डिक्रीज है तो यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है बेटा तो कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कैसा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ध्यान से देखिएगा। आइए, अब अगला है थीटा के बारे में। यहाँ पे क्या कहना चाहोगे? देखो, अगर यहाँ पे निकालोगे थीटा ऐसा है, यहाँ पे निकालोगे थीटा ऐसा है, यहाँ पे निकालोगे थीटा ऐसा है, यहाँ पे निकालोगे थीटा ऐसा है। मतलब कैसा हो रहा है? धीरे धीरे नागिन बन जाएगा। नागिन नहीं बनेगा, ऐसा। बात समझ रहे हो? इसका मतलब थीटा यहाँ पे कर रहा है इंक्रीज, तो टेन थीटा क्या कर रहा है बेटा? इंक्रीज। थीटा इंक्रीज कर रहा है तो टेन थीटा भी इंक्रीज। अगर टेन थीटा इंक्रीज कर रहा है तो वेलोसिटी भी इंक्रीज। अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब कोई चीज इंक्रीज या डिक्रीज करे तो भैया यूनिफॉर्म तो नहीं हो रहा, इस बात की गारंटी है। नॉन यूनिफॉर्म ही होगा। यहाँ पे होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कैसा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, है ना। अब हम लोग अभी पढ़ रहे हैं पोजीशन टाइम ग्राफ, आगे पढ़ेंगे हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सेम ग्राफ, सेम 5 के 5 आने वाले हैं। देखिए, देखो 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 देखो। आ जाइए। अब आगे पढ़ने वाले हम लोग बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, भूलना मत जो मैंने बताया है। इन 3 चीजों का साया हमेशा बने रहने देना। स्लोप है, ये क्या था बेटा? एरिया। ये क्या? एरिया। इसका एरिया देने वाला है, ठीक है। ग्राफ वही होगा, 5 तरीके का ग्राफ करते हैं आराम आराम से। बीटी ग्राफ पहला कैसा था बेटा? ऐसा। यहाँ पे क्या था? थीटा क्या था? जीरो। थीटा जीरो, जल्दी जल्दी बोलो। टेन थीटा जीरो, टेन थीटा जीरो, मतलब इसका स्लोप जीरो। अब मुझे थोड़ा बताइए, भीटी ग्राफ का स्लोप क्या देने वाला था? एक्सेलरेशन। तो जो वहां वेलोसिटी के बारे में बोलते थे ना एक्सटी ग्राफ में, तो भीटी ग्राफ में क्या बोलोगे? एक्सेलरेशन के बारे में। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो गया बेटा? जीरो। ठीक है, आगे देखिए, ये 1 नंबर का ग्राफ है।
दो नंबर का, आ जाओ भाई आ जाओ, कैसा ग्राफ होगा? ऐसा। इसमें क्या बोलते थे बेटा? इसमें बोला था हमने थीटा क्या हो गया? कांस्टेंट। फटाफट बोलो, थीटा कांस्टेंट है। फिर टेन थीटा क्या हो गया? कांस्टेंट। टेन थीटा कांस्टेंट मतलब स्लोप कांस्टेंट। और बीटी ग्राफ का स्लोप मतलब क्या? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या आ गया बेटा? कांस्टेंट। क्या आ गया? कांस्टेंट। थर्ड नंबर का ग्राफ, आ जाओ आ जाओ। क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं? थर्ड नंबर कैसा था? ऐसा। ओ माय गॉड। थीटा क्या था यहाँ पे? थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री। थीटा ग्रेटर देन मतलब टेन थीटा क्या? निगेटिव। टेन थीटा आ गया था बेटा यहाँ पे निगेटिव। अगर टेन थीटा निगेटिव तो स्लोप निगेटिव। और VT ग्राफ का स्लोप क्या देता है? तो VT ग्राफ का स्लोप देता है एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन निगेटिव। और बेटा जहां एक्सेलरेशन निगेटिव आ गया ना, अगर एक्सेलरेशन निगेटिव है उसको एक्सेलरेशन ना बोल के रिटार्डेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। तो ये हो गया टर्म रिटार्डेशन का। क्या हो गया? रिटार्डेशन। नाउ तीनों मिटाता हूं, फिर दो वो वाला करते हैं। देखो, जल्दी 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 जल्दी, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाते, ये सब आसान आसान सा है। फिर भी बता देता हूँ, एक बार बताया हुआ रहेगा, लेक्चर रहेगा तो आप लोग आराम से कर सकते हैं। अब दो ग्राफ जो वो बचा है, ये 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 करके दिखाओ। ये देखो, ये क्या है बेटा? VT ग्राफ। ठीक है। अब यहाँ पे थीटा क्या था? इसमें थीटा डिक्रीज कर रहा था, मतलब टेन थीटा भी क्या करेगा बेटा? डिक्रीज। अगर टेन थीटा डिक्रीज मतलब स्लोप डिक्रीज, मतलब एक्सेलरेशन क्या बेटा? यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है एक्सेलरेशन। अब समझिएगा, वो रिटार्डेशन था, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो रहा है? डिक्रीज। यहाँ पे क्या? थीटा इंक्रीज। तो टेन थीटा क्या? इंक्रीज। टेन थीटा इंक्रीज तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीज, क्योंकि देख रहे थे ना, धीरे धीरे ये बढ़ रहा था, ये धीरे धीरे कम हो रहा था। बात समझे? अब VT ग्राफ हो गया। अब पढ़ेंगे हम लोग एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ध्यान से देखो। देखिए फटाफट फटाफट, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, फटाफट, है ना? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या कहता है? ये सब कोई बड़ी बात नहीं होती, इसलिए आराम आराम से देखो। दो ही ग्राफ बताता है इसमें, AT, है ना? एक ग्राफ ऐसा है, एक ग्राफ ऐसा है। इसमें एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप कुछ देता नहीं है, बट इसका स्लोप ढूंढ के कोई फायदा नहीं है। हाँ, इसका एरिया ढूंढने से जरूर फायदा है। अगर आप एरिया देखोगे तो क्या आ जाएगा? वेलोसिटी। अभी तो हम लोग वही सब करने वाले हैं, पूरा PhD करेंगे फुल मस्त तरीके से। एक लेक्चर और बनाएंगे, दो लेक्चर और बनाएंगे, आराम से काम करेंगे। देखो बेटा, ये थीटा है, इसमें स्लोप वगैरह मत ढूंढने जाना है। अब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का देख करके आप एक्सेलरेशन का इंफॉर्मेशन निकालो। यहाँ पे क्या है बेटा? यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। पूछो कैसे? पूछो, पूछ कैसे पाओगे? देखो, ऐसा है। अब ये कितना भी लाइन आगे चला जाए, ऐसे ऐसे जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो। तो अगर एक्सेलरेशन यहाँ पे आपने 5 मार्क किया है, तो क्या ये लाइन इधर उधर तो नहीं हो रहा है ना, कि 5 से इधर आके 4 हो जाएगा, इधर आके 6 हो जाएगा? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। ये कितना भी कर दोगे तो जो एक्सेलरेशन है वही रहेगा ना। ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ये देख लो। इसमें आगे बढ़ते जा रहा, आगे बढ़ते जा रहा है। मतलब अगर जीरो था तो जीरो है, यहाँ पे देखो जीरो था, यहाँ पे वन है तो एक्सेलरेशन भी कितना? वन। टू है तो टू, थ्री है तो थ्री, फोर है तो फोर, फाइव है तो फाइव, ऐसे बढ़ता जा रहा है। मतलब यहाँ पे क्या है बेटा? एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है? एक्सेलरेशन इंक्रीज। ये ग्राफ बेसिक वाली बात है, ये सबको आना ही चाहिए दुनिया में। कोई बच्चा जेई का प्रिपरेशन करने आया है तो उसे ये ग्राफ, ये अभी जो पढ़ाया वो सब तो आना ही चाहिए। हाँ, आगे वाला तुम्हें आना चाहिए, जो मेरे से पढ़ रहे हो। आ जाओ, सब कराते हैं, आ जाओ, मैं देखता हूँ। अब कौन से ग्राफ एग्जिस्ट करते हैं और कौन सा ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करता है, जरा उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन सा ग्राफ एग्जिस्ट करने वाला है और कौन कौन सा ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करने वाला है। देखो, सपोज ऐसा ग्राफ है, ये XT ग्राफ है। तीन तरह का ग्राफ लेता हूं, एक ऐसा लिया, ठीक है?
VT ग्राफ, ठीक है। AT ग्राफ, ये 3 ग्राफ है, 1 2 3, कुछ ऐसा, ऐसे ही समझाने के लिए ले लिया है 3 एग्जाम्पल अलग अलग से। मैं बोला मुझे बताओ क्या ये ग्राफ पॉसिबल है, ये ग्राफ पॉसिबल है, ये ग्राफ पॉसिबल है क्या? 80 देखने में तो अच्छा लग रहा है सर। कई बार तो अगर कोई बच्चा अगर 12th पास देख रहा होगा तो वो सोच रहा होगा सर ऐसा ग्राफ तो मैंने जेई मैन में कहीं कहीं देखा हुआ है, जेई एडवांस में भी सर आया हुआ है, ग्राफ तो सही है तभी तो आया होगा, ऐसा ग्राफ भी मैंने देखा हुआ है, ये ग्राफ तो देखा हुआ है सर 2018-19 में कुछ ऐसा ही कुछ तो था ऐसा। सुन बेटा, आपने ग्राफ का ऐसा ग्राफ देखा होगा लेकिन ग्राफ के सामने ये लिखा हुआ नहीं देखा होगा, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्यों नहीं एग्जिस्ट करता, ध्यान से सुनो। देख मेरे बच्चे, अगर मैं देखूं, अगर ये टाइम है 5 सेकेंड, सपोज समझाने के लिए बोल रहा हूं, तो 5 सेकेंड पे दो दो पोजीशन है, एक ये वाला पोजीशन, एक ये वाला पोजीशन, अगर ये पोजीशन 5 है तो ये 10, मतलब कोई पार्टिकल या कोई इंसान एक ही टाइम पे दो दो जगह पे रह सकता है क्या? एक ही टाइम पे तुम घर में भी हो, एक ही टाइम पे तुम बाहर में भी हो, मतलब एक ही टाइम पे पापा के पास भी हो, एक ही टाइम पे पापा के पड़ी के पास भी हो, ऐसा हो सकता है क्या? पॉसिबल है? कभी नहीं हो सकता। देखो टाइम एक ही है लेकिन पोजीशन दो, इसके लिए आपको कृष्ण भगवान बनना पड़ेगा, एक साथ 108 रानियों के साथ रहते थे वो। तो एक टाइम पे दो दो पोजीशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सेम रीजन यहां भी है बेटा, एक टाइम पे दो दो वेलोसिटी, देखो ना ये और ये, क्या एक टाइम पे दो दो वेलोसिटी पॉसिबल है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। एक बाइक, सपोज करो एक बाइक है, एक ही टाइम पे उसे तुम 50 के स्पीड से भी चला रहे हो, 100 के स्पीड से चला रहे हो, एक ही टाइम पे, क्या पॉसिबल है क्या? कभी पॉसिबल नहीं है, ये वाली चीज पॉसिबल नहीं हुई ग्राफ। अब सेम रीजन यहाँ भी, एक ही टाइम पे कितना एक्सेलरेशन, दो, क्या पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है। ये तीनों ग्राफ पॉसिबल नहीं है, कहीं भी दिख जाए ग्राफ एक्सटी का, वीटी का, एटी का, कट कर देना, ये ग्राफ पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। देखो नेक्स्ट, अब क्या पॉसिबल नहीं, अब ये पॉसिबल नहीं है, देखो तो, देखो तो, देखो एक है, ये है डिस्टेंस और ये है टाइम, ये है स्पीड और ये है टाइम, ऐसा ग्राफ दे रहा हूं, ठीक है। अब देखो डिस्टेंस टाइम और स्पीड टाइम, क्या ये ग्राफ पॉसिबल है क्या? ये ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है। ऐसा ग्राफ दिख जाए कट कर दो, ये ग्राफ हो ही नहीं सकता। सर रीजन बताओ क्यों नहीं हो सकता? मेरे बच्चे, डिस्टेंस नेवर भी निगेटिव, देखो ना, ये पॉजिटिव होता है, ये क्या होता है निगेटिव, तो डिस्टेंस क्या हो गया निगेटिव, डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता। आप कभी -40 किलोमीटर मत चल देना गलती से। ये देखो, ये स्पीड है, ये टाइम है, स्पीड निगेटिव होता है क्या? नहीं होता, स्पीड कभी निगेटिव नहीं होता, इसलिए ग्राफ देखो निगेटिव में दिया हुआ है, इसलिए ये दोनों ग्राफ क्या है बेटा, गलत है, ये दोनों ग्राफ पॉसिबल नहीं हो सकता, ये दोनों ग्राफ पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए ये दोनों ग्राफ मिल जाए सिंपली कट कर देना, जेई वगैरह में दिख जाए, नीट वगैरह में दिख जाए, कौन सा ग्राफ पॉसिबल नहीं है, 4 ऑप्शन दे दे तो समझ लेना कौन सा ग्राफ पॉसिबल नहीं है। मैं सारी पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ आपको, बात समझ रहे हो? हाँ, या चुपचाप मैं बोले जा रहा हूँ? देखो ठीक है, देखिए नेक्स्ट 3 ग्राफ और लेंगे जो पॉसिबल ही नहीं होगा, फिर हम आएंगे क्वेश्चंस पे, थोड़े थोड़े करेंगे क्वेश्चंस। देखो क्या ले, एक्सटी है ऐसा कुछ, फिर बीटी, हम्म, फिर ले लो भैया 80, आ जाओ। अभी इसी का चर्चा ही कर रहे थे, सालू विजेता अंजलि, उसी पे आओ खूब चर्चा करते हैं। अब ये खत्म हो जाएगा, लास्ट चर्चा है। आ गया, अब मुझे बताइए ग्राफ पॉसिबल है?
पॉसिबल है क्या? नहीं। क्यों नहीं पॉसिबल है भाई? अच्छा खासा दिख रहा है। सुनो, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, और ये भी पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? रीजन बता रहा हूँ, सुनिए कैसे। मेरे बच्चे, यहाँ पे देखो तो टाइम कांस्टेंट है ना कांस्टेंट। अगर टाइम कांस्टेंट है, मतलब टाइम अगर 5 सेकेंड है तो पूरा तो 5 सेकेंड ही रहेगा ना। टाइम बढ़ेगा कब? जब ग्राफ इधर उधर होगा। यहाँ 5 है, इधर 6 है, इधर 7 है, इधर 4 है, मतलब ग्राफ इधर आएगा तो 4 हो जाएगा, यहाँ आएगा 3 हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसे कर दोगे तो टाइम एक्सिस पे तो वहीं पे रहेगा ना, परपेंडिकुलर है टाइम एक्सिस पे, तो परपेंडिकुलर है, तो यानी कांस्टेंट है। ये ऐसा क्या कांस्टेंट है? टाइम तो कांस्टेंट है, लेकिन देखो तो डिस्टेंस तो बढ़ रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट तो बढ़ रहा है ना ऊपर की तरफ। ये ग्राफ ऊपर जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट वाली लाइन को ऊपर ऊपर टच करता है, ऐसा देखो। यहाँ 5 था, अभी यहाँ 5 पे है, आगे बढ़ाऊंगा तो 6 7 8 9 10 जाएगा, नहीं जाएगा? अब मुझे बताओ, क्या ऐसा पॉसिबल है कि टाइम बढ़ रहा है और डिस्टेंस, टाइम कांस्टेंट है और डिस्टेंस बढ़ रहा है? ऐसा पॉसिबल है क्या? हमने टाइम को रोक दिया, अभी हमने 10 बजने वाला, ऑफिस जाने वाला हूं, टाइम रोका, ऑफिस पहुंच गए, फिर टाइम शुरू करेंगे। ऐसा होता है क्या? ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। ये हो गया ना, मैं ठहरा रहा जमी चलने लगी। वो सिर्फ मूवी में होता है भाई, हॉलीवुड वाले में ज्यादा होता है। देखो, टाइम को रोक के पता नहीं सबको मार के आते, फिर टाइम स्टार्ट करते हैं। अब ये टाइम, ये वेलोसिटी है। अब देखो यही ना, टाइम कांस्टेंट है और वेलोसिटी बढ़ता जा रहा है। क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? टाइम को रोक दो, पहले वेलोसिटी बढ़ा लो खूब, फिर टाइम चालू करेंगे, है ना? भगवान को धोखा दे देंगे, मरने वाले नहीं है, युवराज सिंह होता लेके आए। ये देखो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अब यहाँ भी टाइम कांस्टेंट और एक्सेलरेशन बढ़ता जा रहा है। क्या ऐसा पॉसिबल है? ये तीनों ग्राफ पॉसिबल है ही नहीं। टाइम कांस्टेंट करके आप कुछ भी क्या करोगे? टाइम कभी रुकता है क्या? यहाँ पे टाइम ही कांस्टेंट हो गया, बाकी चीजें बढ़ रही है। टाइम कभी रुकता नहीं, किसी का इंतजार नहीं करता। कर लो, अच्छा रहेगा। मिटा दो इसको, आ जाओ भाई आ जाओ, ये मिटा रहा हूँ। सुनिए, अभी जो अगला, अभी जो होने वाला है क्वेश्चन लेने वाला हूँ कि ग्राफ तो ऐसा कर लिया हमने, अभी ग्राफ कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी सिर्फ जो ग्राफ पढ़ा है, तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ स्लोप पे, कुछ एरिया पे, ऐसे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि ग्राफ कंप्लीट हो गया। अभी ग्राफ बहुत सारी चीजें पढ़ना बाकी है, बहुत सारी चीजें मतलब है पढ़ना बाकी है। नेक्स्ट लेक्चर भी यही चीज पढ़ाने वाला हूँ, ये मतलब इससे आगे वाले लेक्चर को। ठीक है, देखो क्वेश्चन देखो। अगर ऐसा क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन लेता हूँ साथ में, सो दैट, पता नहीं बच्चे इसमें क्यों कंफ्यूज रहते हैं। एक है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इसको मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बोल देता हूँ, ठीक है। दूसरा है, ऐसा ही मैंने ग्राफ लिया बेटा, टाइम और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। बहुत सावधानी से सीख लेना। मैंने दोनों साथ साथ इसलिए लिए हैं क्योंकि कंफ्यूजन होता है, बच्चों को लगता है शायद गलती से लिख दिया होगा, इधर टाइम होगा इधर डिस्प्लेसमेंट होगा, गलती से लिखा गया कि अब स्प्रिंट है। मिसप्रिंट नहीं है, पहले सुन ध्यान से। ये है थीटा 30 डिग्री, यहाँ भी थीटा 30 डिग्री। दोनों तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ही है। ये टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। बात समझे? अभी सर ने आपको एक चीज तो जरूर बताई थी, एस भी ए, और मैं बोला था कभी भूलना मत, पूरा काइनेमेटिक्स इसी में पढ़ा दूंगा, पूरे के पूरे खतरनाक। लो, ये बात है स्लोप की। भाई साहब ये स्लोप है, और ऊपर जाने वाले क्या मिलते हैं? एरिया है। ये मतलब इसका स्लोप क्या देगा? वेलोसिटी, इसका स्लोप एक्सीलरेशन, इसका स्लोप कुछ भी नहीं, इसका एरिया वेलोसिटी, इसका एरिया डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आओ। तो सर ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने, डिस्टेंस और टाइम, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ है। और पोजीशन टाइम ग्राफ यहाँ पे मुझे दिख रहा है, और मुझे पूछा क्या है? यहाँ पे पूछा है वेलोसिटी। बोला है कि वेलोसिटी निकालो भाई, इस ग्राफ को देखकर वेलोसिटी निकालो। सर है पोजीशन टाइम ग्राफ और दिया है वेलोसिटी। नीचे आ रहा हूँ, नीचे की तरफ तो मुझे स्लोप दिख रहा है, तो मैं एस टी ग्राफ का स्लोप निकाल लूंगा तो मुझे वेलोसिटी मिल जाएगी। तो निकाल लो भाई। इसका स्लोप बड़ा आसान होता है। स्लोप का मतलब क्या बेटा? स्लोप का मतलब होता है टेन थीटा, तो टेन 30, और टेन 30 कितना होता है? 1/√3, यानी वेलोसिटी मिल गया आपको 1/√3 मीटर पर सेकेंड। चलो ये तो बड़ा आसानी से मिल गया। यहाँ
बच्चे मेरे यहाँ ध्यान रखना, ये एक्सटी ग्राफ था, लेकिन ये टीएस ग्राफ है। मतलब ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ था, ये टाइम और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है, तो इसको ऐसे मत निकालना। ध्यान रहे, एंगल हमेशा टी एक्सिस से लेना। एंगल कहां से लोगे? टी एक्सिस से। तो टी एक्सिस से कितना एंगल है? ये 30 है, तो ये कितना हो गया मेरे बच्चे? 60। अब आसानी से निकाल लो, अब मिल जाएगा आपको। अब यहाँ पे हमें 1030 नहीं लेना चाहिए, यहाँ पे 1030 मत लेना, यहाँ पे क्या लोगे? 1060। टी एक्सिस से कितना एंगल है? 60, तो हमें लेना चाहिए 1060। और 1060 की वैल्यू कितनी होती है? √3। तो वेलोसिटी कितना हो गया? √3 मीटर पर सेकेंड। ध्यान रखना मेरे बच्चे, कभी गलती मत करना, ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज मत करना। हालांकि ये तो एक ट्रेलर है, पूरा अभी पिक्चर बाकी है। ऐसे ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजन क्वेश्चन जो आपको कंफ्यूजन होता है कि सर यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, ऐसे क्या हो गया, यहाँ पे एस स्क्वायर दे दिया, यहाँ पे टी दे दिया, डी दे दिया, एस स्क्वायर, ये सब कहानी आ जाती है। और बता रहा हूं मैं, जितने सारे मैंने अभी तक आपको यूज पढ़ाए हैं, उसी में से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा। चाहे जे एडवांस होने दो, मेंस होने दो, चाहे नीट होने दो, सबका क्वेश्चन आएगा। थोड़े थोड़े लूंगा, लेकिन सबके सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन ले लूंगा। तो पहले ये आप लिखेंगे, और मैं आता हूं अगले क्वेश्चन पे। अगर आप स्लोप वगैरह आ जाए तो बता दोगे ना सर ये स्लोप है, ऐसे ऐसे। अब हम एक आधी क्वेश्चन एरिया वाले पे ले लेते हैं ना, एक या दो क्वेश्चन जैसा आप बोलोगे, ताकि उस पर सब कुछ पूछ लूंगा मैं। डिस्टेंस निकालो, डिस्प्लेसमेंट निकालो, एवरेज स्पीड निकालो, ये निकालो, वो निकालो, सब पूछ लेंगे, टेंशन रहेगा ही नहीं। आओ एक ही क्वेश्चन में ट्राई करता हूँ कि जितने पॉसिबिलिटी होते सब पूछ पाछ लूँ, ताकि टेंशन नहीं रहे बच्चे को। आओ देखो, एक ही क्वेश्चन में सब पूछने का ट्राई करता हूँ। नीचे भी ले लिया, सो दैट मुझे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सब कुछ मिलता रहे, है ना। कहेंगे तो एक क्वेश्चन और ले लूंगा नीचे छोड़ करके, मैं बता दूंगा अभी। ये 0 है, 2 है, ये 4 है, ये 6 है, और ये 8 है। ये टाइम और ये v है, ठीक है बच्चे। और ये है 20, और नीचे है बेटा ये -20, ऐसा दिया हमने, ठीक है। मैंने बोला आपको फाइंड डिस्टेंस, पहला क्वेश्चन डिस्टेंस, दूसरा क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट, थर्ड क्वेश्चन एवरेज स्पीड, फोर्थ क्वेश्चन एवरेज वेलोसिटी। सब कुछ पूछ लिया हमने, कहां से कहां तक? 0 to 8 सेकेंड। 0 से 8 सेकेंड में मुझे ये सब बताओ, डिस्टेंस बताओ, डिस्प्लेसमेंट बताओ, एवरेज स्पीड बताओ, एवरेज वेलोसिटी बताओ, कुछ भी पूछ ले। हमारा मकसद था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना। एवरेज स्पीड क्यों निकाल रहा हूँ कि आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जो सर ने पहला लेक्चर पढ़ाया था एवरेज स्पीड वैसा ही आ सकता है, नहीं। जहां पे डिस्टेंस की बात हुई, डिस्प्लेसमेंट की बात हुई, टाइम की बात हुई, वहां पे एवरेज स्पीड आ सकता है। और मैं तो कहूँ यही ज्यादा पूछ लेता है, क्योंकि इस अगर ये निकालना है तो ये तो निकालना ही पड़ेगा, तो क्यों ना आपको वो पूछ ले जो सब कुछ उसको आ जाए, उसमें कवर कर ले। क्वेश्चन तो कम ही आने हैं आजकल तो। सुनो, मैंने आपको एक चीज पढ़ाया था, SVA, यहाँ टाइम, यहाँ टाइम, यहाँ टाइम, ठीक है। तो ST ग्राफ है, VT ग्राफ है, AT ग्राफ है। अब हमें क्या दिया है मेरे बच्चे? VT ग्राफ दिया है, पूछा है डिस्टेंस निकालो। बेटा VT ग्राफ है, ऊपर की तरफ जा रहे हो, मतलब क्या है? एरिया। मतलब मेरे बच्चे इसका एरिया निकालना, एरिया निकालोगे डिस्टेंस निकल जाएगा। हालांकि खेल एरिया का ही है, तो क्यों ना हम पहले एरिया सबके निकाल करके छोड़ दे, ऐसे ऐसे एरिया। इसका एरिया कितना है? इसका एरिया है बेटा, ये देखो ट्रेंगल है ना, ये ट्रेंगल है, इसका एरिया कितना होगा? इसका एरिया निकालेंगे तो 1/2 इंटू बेस कितना? 2, और हाइट कितना? 20। काट दो भाई, ये कितना आ गया एरिया इसका? 20। ये देखो रेक्टेंगल है, इसका एरिया कितना? ये लेंथ कितना है? 2। कैसे निकाला 2? 4 - 2, ये कितना आ गया? 2। और ये कितना? 20। कितना लिखेंगे मेरे बच्चे? 40। अब देखो ये कितना है? ये 2। इसका एरिया कैसे निकालोगे? 1/2 इंटू बेस, बेस कितना है? 2। 6 - 4, 2 इंटू हाइट कितना है? तो हाइट है 20, तो हमने क्या लिया? 20, कट गया, ये कितना आ गया? 20। अब सर ये वाला एरिया बताओ, ये वाला एरिया कितना? 1/2, ये वाला एरिया 1/2 इंटू बेस, बेस कितना है? 2, हाइट कितना है? 20,
-20 मत लिखना, हाइट है ये 20, ये कट गया, कितना आ गया ये 20। ठीक है, अब देखो ध्यान से, कॉन्सेप्ट भी अच्छे अच्छे से करेंगे। अब जो बच्चा पहली बार देख रहे हो ढंग से देखना, एकदम सावधानी से। अगर डिस्टेंस निकालना हो, क्या निकालना हो, डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस निकालना हो ना तो कुछ मत करना। अगर कॉन्सेप्ट आपको बताता तो ऐसे बताता कि बेटा मेरे, अगर एरिया ये A1 है और ये एरिया A2 है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का है ना, VT ग्राफ है, तो मुझे डिस्टेंस चाहिए। तो डिस्टेंस चाहिए ना, तो दोनों एरिया को ऐड कर देते हैं, किसी को माइनस वाइनस मत करना। और डिस्प्लेसमेंट चाहिए ना, डिस्प्लेसमेंट, तो क्या करते हैं, इसको माइनस कर देते, नीचे ऊपर वाले को प्लस और नीचे वाले को क्या, माइनस कर देते। ये ध्यान रखना होता है। अगर मैं कॉन्सेप्ट बताता आपको ये बताता, लेकिन जरूरत नहीं है कॉन्सेप्ट बताने की, बता भी दिया। आ जाओ, डिस्टेंस, डिस्टेंस के लिए सारे एरिया को ऐड कर देना। कैसे भाई, 20, ये क्या 40, ये क्या 20, ये क्या 20, ऐड कर दो। देखो कितना आया, 60, 80 और 20, 100। तो डिस्टेंस तो आ गया 100 मीटर, आ गया डिस्टेंस, आ गया 100 मीटर। अब यहीं पे बोलोगे सर एवरेज स्पीड निकाल दो ना, फटाक से निकल जाएगा। तो एवरेज स्पीड निकालोगे तो क्या होता है, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मैं टोटल नहीं लिखा हूं, आपने सुना टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है 100 और टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम है 8। 100 अपॉन 8 कितना मीटर पर सेकेंड, ये आ गया इतना मीटर। कैलकुलेशन वगैरह कर सकते हो ना, कट कर देना 4 से, 4 टू जा और 25, 25/2 है ना, 12.5 के आसपास, 12.5 ही। तो डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं मैं। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या, ऊपर वाले सारे एरिया को ऐड करना और नीचे वाले को माइनस कर देना। ठीक है, ऊपर वाले को ऐड करो, 20 प्लस 40 अब प्लस 20, ऊपर वाले को ऐड, माइनस नीचे वाला कितना है 20। अगर नीचे सपोज करो कि एक दो और होता तो नीचे वाले को इंडिविजुअल, देखो ऊपर वाले को ऐड कर लेता, फिर नीचे वाले को सबको इधर ऐड करता और ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर देता, ऐसा करता है ना। देखो कितना हुआ, 60 प्लस 20 80, 80 माइनस 20 क्या 60 मीटर। अब लगे हाथ ये निकाल लो ना, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है 60, टाइम कितना है 8, 60/8 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, उसमें से क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है बेटा, डिस्टेंस पूछ ले आपसे, डिस्प्लेसमेंट पूछ ले, एवरेज वेलोसिटी ये सब पूछ ले, कोई बात नहीं। लेकिन अब यहां तक आपको अगर समझ में आ गई ये बातें, हमने आपको स्लोप निकालना बता दिया। बहुत सारे बार क्वेश्चन ऐसा भी आता है, देखो स्लोप वाले, एक दो क्वेश्चन सीट में दिया रहेगा आप लोग के, जिस कोचिंग में भी पढ़ रहे होगे कोटा के हर एक सीट में ये रहता है, तो करवा देता हूँ। अगर ये 30 है और ये क्या 60 है, अगर ये ए है बी है, बोलेगा रेशियो निकालो वेलोसिटी का, एक्सटी ग्राफ दिया है, बोला वेलोसिटी का रेशियो निकालो, तो क्या करोगे, ए बाई बी का निकालना है 1030 अपॉन 1060। ठीक है, ए का वेलोसिटी क्या 1030, बी का क्या 1060, दोनों को रेशियो निकालना हो तो निकाल दोगे। ऐसे क्वेश्चन भी है बुक वगैरह में, तो बता दिया है। अब सुनो, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट दिया और डिस्प्लेसमेंट का इंफॉर्मेशन पूछ ले तो क्या करोगे, आ जाओ। सुनो, अगर डिस्प्लेसमेंट दिया और डिस्प्लेसमेंट का ही पूछ लिया आपसे तो क्या करोगे, या बहुत सारे आ जाएंगे तो क्या करोगे, ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं कल। तो कल का लेक्चर और भी इससे ज्यादा थोड़ा खतरनाक होने वाला है। कल ही हम लोग कवर करने वाले हैं, क्वेश्चन तो अभी ले लूंगा कल, और उसके नेक्स्ट लेक्चर या कल ही शायद होगा, तो कल ही कन्वर्जन ऑफ ग्राफ वगैरह बता कर ग्राफ कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए, बाय।